Okay, this welcome to CNC Web World webinar, means tech webinar. I'm Chetan Sankar. Basically, I will give you introduction within 2 minutes. Okay, so my name is Chetan Sankar. Basically, I'm technical lead, technical engineer. Okay, I have 8 year plus experience in सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज. ओके, मैंने जो है डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे काम कर चुका हूँ मैं, जैसे कि हुआ नोड जेएस हुआ, पीएचपी हुआ, जावास्क्रिप्ट हुआ, या फिर एंगुलर हुआ, रिएक्ट हुआ, एक्सप्रेस जेएस हुआ, माइस्क्ल हुआ, मोंगोडीबी हुआ, पोस्टग्रेसक्यूएल हुआ. 3D टेक्नोलॉजीज पे मैं काम कर चुका हूँ, डिफरेंट डिफरेंट जेएस, बट मेनली मैं लास्ट 4 years से आई एम वर्किंग ऑन जेएस ओनली, जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी जैसे कि एंगुलर, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, इन सब पे मैं लास्ट 12 years से मैं, सॉरी 4 years से मैं काम कर रहा हूँ. ओके, सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट मी. तो मैं स्विच हो जाता नेक्स्ट 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 लेवल पे. ओके, तो मैं ज्यादा थियोरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं डायरेक्टली जंप हो जाऊंगा. या आई हैव ऑलरेडी शेयर दिस पीडीएफ इन ग्रुप. ओके, तो हमने जैसे कि कल HTML देखा था, सॉरी डे 2 में HTML देखा था, HTML का कोड कैसे क्रिएट करेंगे, HTML का स्टेप बाय स्टेप सारा चीज देखा था हमने. ठीक है, तो ये एक्चुअली कंप्लीट HTML नहीं बोल सकते. ये जो मैंने आपको सिखाया था आपको, ये इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ HTML. HTML होता क्या क्या है, HTML की यूजेस क्या क्या है वो बताया. वैसे अभी हमने कल जो है CSS देखा. ये CSS जो है पूरा CSS नहीं है, जो पूरा CSS जो है, हम पूरे जो अपना कोर्स रहेगा उस कोर्स में हम लोग पूरा CSS और पूरा HTML देखेंगे. ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको कि HTML इज स्केलेटन ऑफ, मतलब स्केलेटन बोल सकते हैं, हड्डी का ढांचा बोल सकते हैं. ठीक है, तो CSS जो है उस पर स्किन चढ़ाने का काम जो है CSS करती है. ओके, तो अभी देखा जाए CSS और HTML जो है उसकी ना आ गई, हड्डी का ढांचा आ गया. ठीक है, बट उसमें हलचल लानी है. हलचल मतलब उसमें आगे पीछे होना चाहिए, कुछ मूवमेंट होनी चाहिए उसके अंदर, मतलब जान डालनी चाहिए. तो इसके लिए हमें क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. इसके लिए है जावास्क्रिप्ट. ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोई वेबसाइट है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोई शॉप की वेबसाइट है, बेसिक शॉप है यहाँ वहां पे. तो उसका खाली क्या है, होम पेज है, वो क्या 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 बेचता है, उसके दुकान में क्या क्या रहता है. उसका एक होम पेज है, अबाउट अस पेज है, कॉन्टेक्ट अस पेज. जस्ट मोमेंट. हेलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आई गॉट कॉल. ओके, सो हमने HTML देखा, CSS देखा, CSS का इंट्रोडक्शन देखा. ये CSS पूरा नहीं बोल सकते. अभी हम जावास्क्रिप्ट देखेंगे. जावास्क्रिप्ट जो है पूरा नहीं देखेंगे. ठीक है, जावास्क्रिप्ट बेसिक थिंग्स देखेंगे. मैं एग्जांपल आपको दे रहा था कि एक वेबसाइट है किसी शॉप का. ठीक है, उस शॉप में क्या क्या लिखा है उसने, या फिर एक डॉक्टर है जो बी MD डॉक्टर है, वो क्या क्या सर्जरीज कर पाता है, उसकी क्या क्या एक्सपर्टीज है उसमें, उसका खाली इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे ओपन करता हूँ आपके सामने. डॉक्टर बोल सकते हैं हम लोग. I will show here you.
देखो आप ये जो टेम्पलेट है, आप अगर टेम्पलेट देखोगे बेसिकली, तो देखिए ये सारी चीजें जो है HTML CSS के थ्रू बनाई गई है। मतलब स्टाइल सीट लगाया, HTML CSS लगाया, बूटस्ट्रैप लगाया होगा, इसमें जेक्यूरी का नहीं, इसमें जावास्क्रिप्ट HTML CSS का ही यूज है बेसिकली। ठीक है, ये जो है स्टैटिक है। ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है, मतलब ये जो है रन टाइम में चेंज नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल ऐसी वेबसाइट रहती है, देखो उसमें कैलकुलेशन रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वेबसाइट ऐसी रहेगी कि होटल बुकिंग की वेबसाइट रहेगी, ठीक है, होटल या फिर रूम बुकिंग, ये होटल बुकिंग की वेबसाइट रहेगी। होटल में आप अगर पर्टिकुलर मान लो कि 101 रूम है, आपने अगर 10 तारीख को बुक कर दिया, तो वहां पे क्या आएगा, नेक्स्ट टाइम कोई जाएगा बंदा, और 10 तारीख को, 10 मई को अगर ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, तो 10 मई को वही रूम नहीं बुक कर सकता। मतलब वही रूम उसको जो है शो नहीं हो सकती। या फिर जैसे कि आप देख सकते हो कि अमेजोन में अगर कोई आउट ऑफ द स्टॉक हो जाता है प्रोडक्ट, तो वहां पे क्या आ जाता है, आउट ऑफ द स्टॉक आता है। मतलब लाइव टाइम में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। अभी ये जो वेबसाइट है ये लाइव टाइम में चेंज नहीं हो सकती। इसका जो जो ये सारी चीजें है, ये सब यही है। इसके इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस वेबसाइट पे। अगर हम देखा जाए, उस डॉक्टर की इंफॉर्मेशन जो है हर बार चेंज नहीं हो सकती है। वो एक ही बार कोई ऑपरेशन क्या करेगा, क्या कर सकता है, क्या उसकी पॉसिबिलिटी, कौन कौन से ऑपरेशन किए हुए हैं, वो जो है चेक करेगा। मतलब अगर उसको कुछ चेंजेस करना है उसके वेबसाइट में, उस डॉक्टर, पर्टिकुलर डॉक्टर को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कोड चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके जो है वेबसाइट चेंज होगी। बट डायनेमिक कंटेंट और स्टैटिक कंटेंट, ये दो अलग अलग कंटेंट रहते हैं। डायनेमिक कंटेंट मतलब क्या, डायनेमिक कंटेंट मतलब हर वक्त चेंज होता रहता है। डायनेमिक कंटेंट मतलब क्या, हर वक्त चेंज होता रहता है। और स्टैटिक कंटेंट मतलब क्या, फिक्स रहता है। जब जब आप कोड करोगे, कोड आपका सर्वर पे चला जाएगा, वो कोड जो है वो दिखने में सेम रहेगा। जब तक आप कोड नहीं चेंज करते, तब तक आपकी वेबसाइट नहीं चेंज होगी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायनेमिक, सॉरी स्टैटिक कंटेनर बोलेंगे। मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो आप मुझे सब लोग देख सकते हो, करेक्ट? तो मैं आपको एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, एक स्टैटिक कंटेंट होता है। स्टैटिक कंटेंट मतलब क्या, जब तक आप कोड नहीं चेंज करते, तब तक कोड जो कंटेंट है वो चेंज नहीं होगा उस वेबसाइट पे, वो कंटेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है। और डायनामिक कंटेंट मतलब क्या हो जाता है, कुछ बैकएंड में कुछ चेंजेस हो गए तो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि वो चेंजेस जो है कंटिन्यूअसली होते रहते हैं, उसके लिए आपको कोड चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो चेंजेस है वो कंटिन्यूअसली चेंजेस होते रहते हैं। ऐसे वाले जो चेंजेस है, इसको हम बोलते हैं डायनेमिक कंटेंट या फिर डायनेमिक वेबसाइट। ओके। तो डायनेमिक वेबसाइट में हम लोग छोटा सा पार्ट देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम कुछ डायनेमिक कर सकते हैं क्या। मतलब डायनेमिक मतलब क्या, तो हम एडिशन ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम देखेंगे, एडिशन ऑफ टू नंबर का यहाँ पे। ठीक है, तो मैं पहले, सबसे पहले तो आपको HTML की दो तीन चीजें एक और बताने वाला हूँ। दो तीन चीजें क्या क्या है वो बताने वाला हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको जो है अभी ये जो कोड है मेरा, ठीक है, ये कोड में जो है आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ आइडिया आ जाएगी। ठीक है, मैंने व्हाट्सअप कर दिया है जो जो भी कल का कोर्स था। ठीक है, अभी हम जो आगे जैसे कोर्स में हम लोग देखेंगे, कोर्स में हम क्या करेंगे, गीट हब सीखेंगे। पूरा जो कोर्स रहेगा वो गीट हब पे रहेगा। मतलब गीट हब पे मैं जो मेरा कोड जो है, मैं गीट हब पे रिपोजिटरी में अपलोड करूंगा। ये जो रिपोजिटरी रहेगी उसका एक्सेस आपको रहेगा। आप जो है वो उसका वो जो कोड है वो पुल कर सकते हो। पर्टिकुलर जो कोड है वो जो पुल कर सकते हो। मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा कि गिटहब पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, गिटहब पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसमें पासवर्ड वगैरह कैसे सेट करते हो, गिटहब का कोड कैसे लेंगे। जो MNCs में, जो मल्टीनेशनल कंपनीज में स्टैंडर्ड वे जो फॉलो किया जाता है कोडिंग के लिए, वही हम यहाँ पे देखेंगे। वही सिनारियो हम लोग देखेंगे। अगर प्रोजेक्ट भी करेंगे तो अजाइल मेथोडोलॉजी क्या होती है, उस अजाइल मेथोडोलॉजी के साथ ही हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे।
अगर हम आगे जो कोर्स में आप इन डिटेल में प्रोजेक्ट रहेगा वो अजाइल मेथोडोलॉजी के साथ ही रहेगा, तो आपको आइडिया आ जाएगी कि क्या होता है अजाइल मेथोडोलॉजी। ठीक है, मैं आपको जीरा टूल के बारे में भी आज बता दूंगा, जीरा टूल क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे मूव हो जाता हूँ। मुझे अभी इस कोड की कुछ जरूरत नहीं है, मैंने ये जो कोड है आपको भेज दिया हुआ है। ठीक है, आप एक बार इस कोड को जो है एज अ .html फाइल क्रिएट करके आप रेंडर करके देख सकते हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जरूरत है 2 टेक्स्ट बॉक्स की। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स बटन में आपको, अगर कोई बंदा नया है, उसको इसके बारे में, आईटी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो वो भी ये कोर्स कर सकता है। उसको भी जो है हम लोग बेसिक से बताएंगे। जिसको जीरो नॉलेज होगा, जो आईटी में जीरो नॉलेज है, वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है यहाँ पे, ईमेल आईडी मतलब टेक्स्ट बॉक्स चाहिए मुझे। टेक्स्ट बॉक्स मतलब क्या है, एक इनपुट फील्ड रहती है, जैसे इसको बोलते हैं हम टेक्स्ट बॉक्स, इसको टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। और ये जो लॉगिन है, इसको बोलते हैं बटन। हमको जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती है, कोडिंग लैंग्वेज रहती है, इसमें हम उसको क्या बोलते हैं, बटन बोलते हैं। ठीक है, अभी ये तीनों ये जो 2 चीजें हैं, टेक्स्ट बॉक्स और बटन, इन दोनों तीनों चीजों का हमें यूज करना है। इस पे कुछ इवेंट्स परफॉर्म करना है। इवेंट्स मतलब क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। एक क्लास में जावास्क्रिप्ट समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो जिनको समझ में आएगा ठीक है, अगर जिनको नहीं समझ में आए तो हम इनको अपने जो कोर्स होगा पूरा, उसमें इन डिटेल चीजें लेंगे। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कुछ हमें इंपॉर्टेंट करके दिखाना पड़ेगा, कुछ ऐसे एग्जाम्पल करके दिखाना पड़ेगा कि उस एग्जाम्पल से आपको नॉलेज आ जाए, आपको जावास्क्रिप्ट का पूरा आइडिया आ जाए। ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो उसी के हिसाब से मैं आपको डिजाइन करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले HTML के कुछ टैग सीखते हैं जो हमने अभी तक नहीं सीखे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो HTML का टैग सीखता हूँ। पहले तो मुझे चाहिए बटन, ये मेरा बटन टैग हुआ। ठीक है, बटन ले लिया मैंने, बट बटन पे क्या टेक्स्ट दिखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखो इस लॉगिन टेक्स्ट दिख रहा है, तो इस तरह से लॉगिन टेक्स्ट मुझे चाहिए। मुझे क्या चाहिए, क्लिक चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्लिक चाहिए। मैं इसको सेव करता हूँ इस पेज को, मैं इस पेज को जो है ओपन करता हूँ। देखो ये बटन आ गया, क्लिक नाम का जो है बेसिक जो है बटन आ गया है। ठीक है, ये सबको क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। ठीक है, मैंने बटन ले लिया। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, जावास्क्रिप्ट लिखना है। अभी मुझे क्या करना है, जावास्क्रिप्ट लिखना है। मैं अभी थोड़ा सा इसको फॉर्मेट करता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट लिखेंगे कैसे, जावास्क्रिप्ट का क्या सिंटैक्स है। ठीक है, तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का जैसे हमने CSS का कल सिंटैक्स देखा था कि एट्रीब्यूट लिखा था हमने, स्टाइल शीट एट्रीब्यूट, जैसे उस तरह से हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखना पड़ता है। कौन सा टैग लिखना पड़ता है, स्क्रिप्ट टैग। मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्रिप्ट टैग जो है लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में इसको इसके इसके बीच में मुझे एक फंक्शन लिखना है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब ये जो कोड एक होता है, उस ब्लॉक ऑफ कोड को हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं फंक्शन के बारे में और डिटेल में आपको जो नेक्स्ट क्लासेस रहेंगे उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, फंक्शन का नेम लिखूंगा समथिंग, या फिर लिखूंगा क्लिक। क्लिक नाम का मैं फंक्शन लिखा यहाँ पे। ठीक है, BT क्लिक करके लिखता हूँ, BT क्लिक। ये फंक्शन का नाम जो भी है आप दे सकते हो, बट उससे पहले फंक्शन जो कीवर्ड है वो लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है। BT क्लास ये मैंने लिख दिया। तो इसका सिंटैक्स मैं आपको एक बार कमेंट आउट करके बताता हूँ, इसका सिंटैक्स क्या रहेगा वो। ठीक है, देखो जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट टैग रहेगा। पहले तो क्या रहेगा, स्क्रिप्ट टैग रहेगा। ये सेम चीज जो है क्लोज होगा, स्क्रिप्ट टैग जिसे हमने टैगिंग के लिए कल देखा था, वैसे ये चीज जो है स्क्रिप्ट टैग जो है ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग क्लोज हो जाता है तो इसके बीच में जो है हम लोग कोड लिखेंगे। तो इसमें क्या रहेगा, फंक्शन, फंक्शन जो है कीवर्ड रहेगा। ठीक है, फंक्शन कीवर्ड के बाद एक क्लास, एक फंक्शन नेम रहेगा। फंक्शन नेम जो है आप आपके हिसाब से दे सकते हो, बट आप जो है उस फंक्शन का नेम और आपका जो पर्टिकुलर है वो वैलिड होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन नेम, ये PUN नेम लिखता हूँ ऐसे, फंक्शन नेम।
उसके बाद ओपन क्लोज ब्रैकेट, ये ब्रैकेट्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये ओपन क्लोज ब्रैकेट ये डिफाइन करते हैं कि पर्टिकुलर जो है फंक्शन है, और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके बीच में जो है फंक्शन का जो अपना कोड जो है वो रहेगा, पूरा पूरा का पूरा कोड जो है इस फंक्शन के बीच में रहेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। इसके बीच में जो है आपका जो है जावास्क्रिप्ट का कोड आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेम लिखा है, देखो मैंने फंक्शन लिखा हुआ है बीटी जो है क्लिक लिखा हुआ है इस फंक्शन का नेम, उसके बाद ओपन क्लोज ब्रैकेट, और उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है ओपन क्लोज ब्रैकेट लिखा हुआ है। ठीक है, अभी इस फंक्शन को मुझे एक इस फंक्शन के अंदर सिंपल सा कोड लिखना है। जैसे कि ये फंक्शन कॉल होगा, जब कॉल होगा ये फंक्शन पर्टिकुलर, तो इसके इस पे ऊपर क्या होना चाहिए, मुझे इसके ऊपर होना चाहिए कि मुझे कुछ अलर्ट पॉपअप मैसेज आना चाहिए। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट में है अलर्ट फंक्शन है। ठीक है, अलर्ट में क्या डालता हूं मैं, यहाँ पे अलर्ट में कुछ मैसेज डाल सकते हो, तो आप बोल सकते हैं वेलकम टू चेतन क्लास। ठीक है, ये मेरा जो है ओके, सो यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन। हेलो, कैन यू प्लीज जस्ट, यस ओके थैंक यू। ओके, इसके बाद हम जो है इस फंक्शन को लिखा है, जो पर्टिकुलर फंक्शन है लिखा हुआ है। अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अभी मुझे, मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, कुछ भी मैसेज नहीं हो रहा है, आपको दिख रहा है इस बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं जूम इन करता हूँ थोड़ा सा, तो आपको दिखेगा शायद। मैं जूम किया हूँ ब्राउजर को, देखो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी मैसेज मुझे जो है आ नहीं रहा है, कुछ भी जो चीजें जो है मुझे परफॉर्म नहीं हो रही है। तो मैंने इस पे, तो मुझे क्या बोला था मैंने फंक्शन में, मुझे अलर्ट चाहिए, बट अलर्ट जो है मुझे आ नहीं रहा है। अलर्ट आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अलर्ट का क्या मतलब है, अलर्ट आने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो मैंने फंक्शन को तो लिखा है, मतलब मैंने क्या किया है, फॉर एग्जांपल मैंने एक जो है नॉर्मल बर्थडे का फंक्शन किया हुआ है। ठीक है, फंक्शन अरेंज किया हुआ है, बट अरेंज किसी ना किसी इवेंट पे करेंगे, किसी ना किसी डेट पे करेंगे। ठीक है, किसी ना किसी पॉइंट पे करेंगे, ये पॉइंट पे ये पॉइंट आ जाएगा, मान लो कि आज की तारीख क्या है, 27 अप्रैल है, 27 अप्रैल जब आ जाएगा उस डेट में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे कब एग्जीक्यूट हो जाएगा वो फंक्शन जो कब एग्जीक्यूट हो जाएगा, मुझे क्या चाहिए, उस बटन जो क्लिक है तो उस पर मुझे एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसका एक इवेंट्स रहते हैं, हर एक का इवेंट रहता है, तो इसका मैं इवेंट क्रिएट करता हूँ। सॉरी, एक ऑन क्लिक का इवेंट क्रिएट करता हूँ। ऑन क्लिक पे मुझे क्या होना चाहिए, बी टी, जो मुझे जो मेरा फंक्शन है वो मुझे जो है कॉल होना चाहिए। ये एक बेसिक सिंटैक्स है। ऑन क्लिक मतलब एक मेथड है, जावास्क्रिप्ट के बटन की एक मेथड है। तो हम लोग क्या देखेंगे, जैसे हमारा कोर्स हम आगे आगे देखेंगे, तो हम लोग क्या देखेंगे, हर एक जो एट्रीब्यूट है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो वो सारे प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज और इवेंट्स क्या क्या है। तो हमने अभी बटन की जो है एक सिंगल जो है इवेंट हमने देख रहे हैं, सिंगल जो है इवेंट जो है हम लोग देख रहे हैं, उसका बटन का पहला इवेंट है बीटी क्लिक, सॉरी ऑन क्लिक फंक्शन। इस ऑन क्लिक फंक्शन पे क्या हो रहा है, बीटी क्लिक नाम का मेरा फंक्शन जो है कॉल हो रहा है, मतलब 27 को जो है मैंने बर्थडे अरेंज किया है वो कॉल होगा, जो 27 को मैंने बर्थडे जो सेलिब्रेट करना है वो जो है कॉल होगा। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, इस पे क्लिक करता हूँ, देखो आ गया, दिस पेज से वेलकम टू चेतन संकल्प क्लास, बेसिक है। तो हमने जो है अभी क्या किया, मैं फिर से एक बार बताता हूँ, हमने जस्ट बटन ले लिया, बटन पे जो है हमने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल किया हुआ है, और जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में एक अलर्ट लिखा हुआ है वेलकम टू चेतन संकल्प क्लास करके। ठीक है, तो मैंने ये जो है ये सब सेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार, जो जो बंदे नए हैं, जो इंडियन को आईटी का नॉलेज नहीं है, उनके लिए मैं फिर से एक बार सारी चीजें बताता हूँ। ठीक है, देखो अभी मुझे जो है जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस करना है, जावास्क्रिप्ट के बारे में हमें सीखना है। जावास्क्रिप्ट क्या काम करता है,
लाइव टाइम कोई ना कोई तो चीज डिटेक्ट करता है, लाइव टाइम में जो है कोई ना कोई चेंजेस डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें जावास्क्रिप्ट सीखना है, जावास्क्रिप्ट का यूज हम देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे वन बाय वन। ओके, तो हम देखो यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट के लिए हमने जो है स्क्रिप्ट टैग लेना पड़ता है, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग मैंने ले लिया है, उसके बाद उसमें फंक्शन डालना पड़ता है जावास्क्रिप्ट में। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन नेम जो है यहाँ पे फंक्शन नेम रहेगा, जो भी फंक्शन नेम है। उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट रहेगा, उसके बीच में जो है अपना जो कोड है, वो जो कोड जो है इसके बीच में जो है कोड आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा स्क्रिप्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा टैग, उसके बाद मैंने हम अभी यहाँ पे फंक्शन लिखा है बीटी क्लिक ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, और उसके बाद जो है करली ब्रैकेट के अंदर मैंने एक अलर्ट मैसेज डाल दिया। बेसिकली अलर्ट एक फंक्शन है, बेसिकली जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया हुआ है उस तरह से जावास्क्रिप्ट में भी फंक्शन कुछ डिफाइन किए हुए हैं, उस फंक्शन को हमें यूज कर सकते हैं, उस फंक्शन को इजीली यूज कर सकते हैं। आपको स्क्रैच से सारी चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फंक्शन है, जैसे मैंने बोला कि एचटीएमएल के टैग्स है। ठीक है, एचटीएमएल के टैग है, सीएसएस की प्रॉपर्टीज है, उस तरह से जावास्क्रिप्ट के क्या है यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट के जो है फंक्शन है, जो फंक्शन से मेथड्स है वो हमें सीखनी है। तो ये जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, इसके बीच में अगर मैं कुछ दे देता हूँ, मतलब पैरामीटर पास कर देता हूँ, तो ये पैरामीटर जो है अलर्ट पॉपअप में आ जाएगा। ठीक है, अभी इस फंक्शन को मैंने मुझे कब कॉल करना है, तो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे बटन टैग लिया हुआ है। बटन टैग पे मैं इवेंट ऐड करता हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि आपको आपने कोई भी फंक्शन अरेंज करना है, बट कौन से इवेंट पे अरेंज करना है, कौन सी डेट पे अरेंज करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे देखो ऑन क्लिक नाम का एक इवेंट लिया है, इज इक्वल टू बीटी क्लिक हमने लिया हुआ है, उस इसके ऊपर बीटी क्लिक के ऊपर ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर हमने जो है इस फंक्शन को जो है कॉल जो है किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है हमें ये जो आउटपुट जो है दिख रहा है, मैं इसके फिर से एक बार क्लिक करता हूँ इसे, तो मुझे वेलकम टू चेतन संघ क्लासेस इस तरह से आ रहा है। ठीक है, आपको अभी सिंटैक्स समझ में नहीं आया होगा, अगर कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं होगा तो टेंशन मत लो, जब हम पूरा कोर्स लेंगे इस चीज का जावास्क्रिप्ट के बारे में, तो हम पूरा का पूरा सिंटैक्स आपसे लिखवाएंगे, सिंटैक्स कैसे होता है क्या होता है, सिंटैक्स आपसे लिख के मांग लेंगे, ये सारा चीज कर लेंगे। तो उस टाइम पे हम लोग इन डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है, अगर किसी को समझ में आया नहीं आया तो हमें उसको कैसे हैंडल करना है, उस सिचुएशन को हम लोग उस टाइम पे देख लेंगे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप की ओर चलता हूँ। मैंने आपको बोला था कि मुझे क्या चाहिए, दो टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। ये मैंने बटन सीख लिया, अभी मैं फेसबुक पे चला जाता हूँ, फेसबुक पे देखो ये मैंने बटन के लिए जो भी होगा वो सीख लिया, बटन का क्या है। अभी आप बोल रहे हो कि ये बटन किस तरह से दिख रहा है और मेरा बटन किस तरह से दिख रहा है, मेरा चीज जो बटन है अलग दिख रहा है, बट मैं आपको बता दूं कि जो बटन रहते हैं इस पे सीएसएस अप्लाई किया हुआ है, मतलब अच्छी अच्छी स्किन चढ़ाई हुई है उस पे ऊपर, उसकी वजह से वो अच्छा दिख रहा है। उस तरह से हम लोग भी अच्छी अच्छी जो सीएसएस की प्रॉपर्टीज है वो सीखेंगे, उसके बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर। मतलब ये जो पर्टिकुलर है, ये जो हम क्या बोलते हैं उसको, इसके अंदर जो है अप्लाई कर सकते हैं सीएसएस भी, बटन के ऊपर, अपने बटन के ऊपर भी लग सकता है, अपने बटन भी हम लोग स्टाइलिश कर सकते हैं। बट वो सीएसएस का जो क्लास है हमने कल जो है कवर किया हुआ है, सीएसएस हम कैसे अप्लाई करेंगे क्या करेंगे, आप उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बेसिक सीएसएस भी दिखाता हूँ, अगर कोई ऑब्सेंट कल रहेगा तो मैं एक शॉर्ट में सीएसएस बताता हूँ। मुझे सीएसएस के लिए स्टाइल टैग लेना पड़ेगा। ठीक है, स्टाइल टैग्स मैंने ले लिया है, इसके बाद जो रहेगा इसका जो मुझे क्या चाहिए, इसमें जो कलर चाहिए, मुझे पहले प्रॉपर्टीज है कलर, और एक मुझे जो है बटन टैग पे अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन टैग लिखता हूँ, बटन टैग लिखता हूँ। बटन टैग पे मुझे क्या चाहिए, कलर जो है, कलर जो है मुझे मान लो कि सब ब्लू चाहिए जैसे इसका है। ठीक है, कलर कैसे वही कलर कैसे लाएंगे वो लोग हम बाद में देखेंगे। देखो ये जो कलर है वो चेंज हो गया है, इसका बैकग्राउंड भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड हम कर सकते हैं, मान लो कि ये बैकग्राउंड जो है ब्लू है और यहाँ पे व्हाइट है। तो इस तरह से हम लोग इसको सेट करेंगे,
देखो सिमिलर वे में ये ओपन हो गया है। यहाँ पे अगर फेसबुक पे देखोगे तो ये बॉर्डर वगैरह कैसे ये हाइड करेंगे, ये सारी चीजें जो है ना, हम नेक्स्ट स्टेप जैसे सीएसएस हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे वो सब देखेंगे। बट आप एक एक्सपीरियंस आ जाएगा कि अभी सीएसएस क्या काम कर सकता है, सीएसएस कैसे वर्क होता है। मैंने ये चीजें दे दी है। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है मुझे क्या है, सी जावास्क्रिप्ट के बारे में देखेंगे हम। इसके लिए पहले हमें दो एक टैग सीखना है। उस टैग का नाम है इनपुट टाइप। तो इनपुट टाइप करके एक टैग रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइप डालता हूँ, इसका टाइप जो होता है टेक्स्ट डालता हूँ। अभी टाइप का क्या मतलब है, इनपुट का मतलब तो मैं एक बार रिलोड करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये जो है ये इनपुट टैग आ गया है, और उसके बाद जो है इनपुट टैग, जैसे यहाँ पे जो टैग है इस तरह से जो है यहाँ पे भी इनपुट टैग आ चुका है, ठीक है। अभी इनपुट टैग का मतलब क्या होता है, इनपुट टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, आपको कुछ वैल्यू उसमें एंटर कर सकते हो। एज ए यूजर कोई भी वैल्यू उसमें एंटर कर सकता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इनपुट टाइप बोलते हैं। अभी टाइप का मतलब क्या है, टाइप मतलब क्या होता है, इसमें टेक्स्ट होता है। अगर अगर कोई अभी मोबाइल में आप जाओगे तो कभी कभी वो नंबर का खाली नंबर दिखते हैं, कभी कभी हमें ईमेल का दिखता है, कभी कभी हमें स्पेशल कैरेक्टर का दिखता है। ये सब डिपेंड करता है आप टाइप क्या देते हो। मतलब इनपुट इनपुट जो है, इनपुट में टाइप कौन से टाइप का जो है इनपुट रहेगा, नंबर रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, या फिर ईमेल आईडी रहेगा। ये डिपेंड करता है, इस टाइप पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम लोग ये सिनारियो भी देखेंगे आगे जाके कि क्या क्या हो सकता है। अभी मुझे क्या चाहिए, देखो अभी मुझे क्या चाहिए, ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको टेक्स्ट बॉक्स और बटन, ये बटन जो है मुझे नेक्स्ट लाइन को चाहिए, बटन जो है मुझे सेम लाइन को नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टैग है HTML का, मैं वो HTML का टैग यूज करता हूँ, BR टैग जो है यहाँ पे डाल देता हूँ, BR टैग। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ। देखो मैंने रिलोड कर लिया तो ये नेक्स्ट लाइन को आ गया। मतलब BR मतलब क्या होता है, BR का मतलब ब्रेक द लाइन, मतलब वो जो लाइन छोड़ के आगे वाला जो कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन को आ जाना चाहिए। ऐसे ऐसे इसका मतलब जो होता है ब्रेक द लाइन, मैंने इनपुट टाइप के आगे जो है वो लगा दिया है, ठीक है। तो मैं इसको रिलोड करता हूँ तो देखो इस तरह से सही से अपना डिजाइन आ चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। तो हमें उस इससे पहले कुछ टेक्स्ट आना चाहिए। तो मुझे क्या टेक्स्ट आना चाहिए, एंटर नंबर 1, इस तरह से नंबर 1 जो है टेक्स्ट आना चाहिए। और एक मैं हेडिंग देता हूं ऊपर, H2 में हेडिंग देता हूं, जो हेडिंग टैग हमने सीखा है ऑलरेडी, हेडिंग एडिशन ऑफ 2 नंबर, नंबर्स करके अपना प्रोग्राम है। इसको मैं एक बार सेव करके रन करके दिखाता हूँ। तो देखो एडिशन ऑफ 2 नंबर का हमारा जो प्रोग्राम है, एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम है। ये जो ऑप जो है मैं स्मॉल लिखता हूँ, वो जो है स्मॉल लिखता हूँ। एंटर नंबर 1 मैंने लिखा। और एक मुझे चीज एंटर करनी है कि एक ही नंबर से मुझे मेरा एडिशन ऑफ 2 नंबर नहीं होगा। तो मुझे क्या चाहिए, दो अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। मैं यहाँ पे अलग अलग 2 टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। देखो मैंने क्या किया हुआ है, इस चीज को मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका जो है सेकंड टेक्स्ट बॉक्स जो है क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ। देखो सेव करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको जो है 2 टेक्स्ट बॉक्स आ गए। देखो यहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्स जो है आ गए। मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, इतना बड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। इतना मुझे चाहिए, ठीक है। इसमें मेरा सारा चीज जो है हो जाएगा। एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम है, इसलिए मैंने नंबर 1 और नंबर 2 लिखा हुआ है। इस क्लिक के जगह पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे टोटल, या फिर फाइंड फाइंड टोटल करके लिखता हूँ। मैं इसको रिलोड करता हूँ तो देखो फाइंड टोटल करके आ गया है मेरा। यहाँ पे एडिशन ऑफ 2 में 2 नंबर डालूंगा, इस 2 नंबर का जो है एडिशन हो जाएगा। उसके बाद मुझे जो है दोनों नंबर का जो टोटल है वो मुझे आउटपुट जो है दिखेगा, ठीक है। ये सिंपल सिनारियो है। अभी मैंने एक चीज की, कॉपी पेस्ट किया मैंने, ये चीज जो है कॉपी पेस्ट किया। अभी क्या चीज है कॉपी पेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है IT इंडस्ट्रीज में कॉपी पेस्ट आना। बट कॉपी पेस्ट आने, कॉपी और पेस्ट से, कंट्रोल C और कंट्रोल V से कॉपी पेस्ट हम नहीं बोल सकते। तो वो तो सब लोग करते हैं, बट ऑन द स्पॉट क्या क्या चेंजेस करने हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑन द स्पॉट क्या क्या चेंजेस करना है, मतलब कॉपी पेस्ट कर लिया आपने, कोड कॉपी पेस्ट कर लिया, बट उसमें से चेंजेस क्या क्या करने पड़ते हैं वो सबसे आपको पता होना चाहिए।
तो वो भी चीज जो है पर्टिकुलर कौन सी चीजें कॉपी करनी है, कौन सी चीजें जो है कॉपी करने के बाद चेंज करनी पड़ती है, वो सब हम इन डिटेल में कोर्स में देखेंगे। ठीक है, तो हमने अभी तक 2 टेक्स्ट बॉक्स लिए हुए हैं। मैं थोड़ा सा जो है थोड़ा सा एंटर करके आपको जगह दे देता हूँ, मतलब आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आईडी दे देता हूँ। अभी आईडी क्यों चाहिए? ओके सॉरी। ओके, तो जो है हमें अभी यहाँ पे क्या चाहिए, आईडी चाहिए। अभी ये जो टेक्स्ट बॉक्स जो है, एक टेक्स्ट बॉक्स में मैंने डाली हुई है, अभी ये सब चीज होगा। ये जो क्या बोलते हैं, एडिशन जो होगा ये जावास्क्रिप्ट में होगा। मैंने अभी ऑलरेडी क्या कर लिया है, बटन ले लिया है। बटन पे मैंने क्या कर लिया है, एक क्लिक इवेंट परफॉर्म किया हुआ है। क्लिक इवेंट पे क्या किया है, एक फंक्शन लिखा है, क्लिक इवेंट में अलर्ट लिखा है। अभी ये अलर्ट नहीं चाहिए, अभी मुझे क्या चाहिए, एडिशन ऑफ 2 नंबर चाहिए। क्या चाहिए, एडिशन ऑफ 2 नंबर चाहिए। तो सबसे मुझे के पहले क्या करना है, ये जो इसमें जो है टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू एंटर की हुई है वो मुझे गेट करनी है। तो गेट करने के लिए मुझे पहले तो टेक्स्ट बॉक्स को नाम देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ टेक्स्ट बॉक्स को कुछ नेमिंग कन्वेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, आईडी सेट करना पड़ता है। इसके लिए जो है आईडी सेट करना पड़ता है, होता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये नंबर 1 करके मैं एक आईडी सेट कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसको कैसे एक्सेस करेंगे, इस ये जो क्या किया हमने HTML में जो टेक्स्ट बॉक्स है, उस टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू जावास्क्रिप्ट में कैसे एक्सेस करेंगे, ये अभी हम देखेंगे। बेसिक स्टेप देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बट बेसिक से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मुझे उसका वैल्यू चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ता है, देखो मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, पहले तो कोड लिखता हूँ, उसके बाद में आपको समझा देता हूँ। ओके, n1 इज इक्वल टू, ठीक है, n1 इज इक्वल टू, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो आईडी है वो क्या है, n1 है, डॉट वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे अलर्ट में जो वैल्यू जो मुझे मिली है वो मैं प्रिंट आउट करके दिखाता हूँ। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको क्या क्या चीजें हमने की है। ठीक है, मैं नंबर 1 में मान लो कि कितना डालता हूँ, 56 डालता हूँ। टोटल पे क्लिक करता हूँ तो देखो 56 मेरा जो है आ चुका है, 56 नंबर जो है आ चुका है। अभी हमने क्या क्या किया है वो देखते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, पहले तो हमने टेक्स्ट बॉक्स को, उस टेक्स्ट बॉक्स का आईडी दे दी। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स को जो है आईडी दे दिया। अभी उस आईडी का जो है मुझे जो है एक्सेस करना है, किसमें, जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना है। पहले तो मैं इस पार्ट को स्किप करता हूँ, इस पार्ट को छोड़ दो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मतलब जो वेब पेज पे सारा जो भी चीज रहता है, जो भी टैग्स रहते हो, कुछ कोई भी टैग होने, जो सब जो होता है वो डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, ये जो सबका जो बाप है, ये जो वेब पेज का, जो पूरे वेब पेज का जो बाप है वो क्या है, डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट क्या करता है, डॉक्यूमेंट जो है सबको इन्वॉल्व करके रखता है, सब टैग जो है डॉक्यूमेंट के अंदर रहते हैं। ठीक है, व्हेन डॉक्यूमेंट से मुझे क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए, मतलब ये टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ये खाली टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो मैंने क्या कर लिया, गेट एलिमेंट बाय आईडी। मुझे ये जो एलिमेंट चाहिए, ये जो इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, पहला टेक्स्ट बॉक्स, ये मुझे चाहिए। अभी ये चाहिए तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं आईडी जो है यूनिक रहेगा, हर एक पेज में आईडी जो रहेगा यूनिक रहेगा वेब पेज में। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लिया। और मेरा आईडी क्या मैंने यहाँ पे सेट कर दिया था, n1 नंबर 1 सेट कर दिया था। और उस आईडी में से, उस टेक्स्ट बॉक्स में से जो वैल्यू एंटर किए हुए, जो वैल्यू पुट किए हुए, वो मुझे जो है वो चाहिए वैल्यू। तो ये बोल दिया मैंने। अभी ये वैल्यू ले ली, बट उसको स्टोर करने के लिए, मुझे स्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं तो जगह चाहिए। इसलिए मैंने क्या कर लिया, मेमोरी पे स्पेस क्रिएट कर लिया। मेमोरी पे स्पेस मतलब क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल क्रिएट कर लिया। ठीक है, उसको क्या कर लिया, वेरिएबल क्रिएट। अभी वेरिएबल क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या होता है, वैर और वेरिएबल नेम। ठीक है, मतलब मैंने बोल दिया कि मुझे एक स्पेस चाहिए छोटा सा, इस पे आपके रैम मेमोरी पे, टेम्परेरी मेमोरी पे, ये परमानेंट नहीं रहता है, टेम्पररी रहता है। ये मुझे स्पेस चाहिए, इसका नाम मैं n1 दूंगा।
ठीक है, तो ये बोल देता है कि ब्राउजर बोल देता है कि ठीक है मैं आपको जो है एक स्पेस दे देता हूँ, उसका नाम रहेगा yen1 रहेगा। ठीक है, तो yen1 अगर आपको चीजें समझ में आ रही होगी तो हम जो आगे कोर्स होगा उसमें हम इन डिटेल देखेंगे, अगर कोई बेसिक है बिगिनर है तो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लिया, स्पेस में जो है मैंने जो वैल्यू डाली थी वो ले ली। ठीक है, अभी इसको मैंने खाली क्या कर दिया, उस वैल्यू का ना जो नाम है वो यहाँ पे मेमोरी का नाम है यहाँ पे दे दिया अलर्ट में, तो मेमोरी का नाम जो है अलर्ट में दे दिया, तो मेमोरी प्रिंट नहीं होगी, उसमें जो वैल्यू है उस मेमोरी में जो स्टोर हुई वैल्यू है वो जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ तक किया, अभी मुझे और एक स्टेप आगे बढ़ना है, तो मैं एक बार फिर से आपको आउटपुट दिखाता हूँ क्या आउटपुट आ रहा है। तो मैं यहाँ पे मान लो कि ऐसी कोई वैल्यू डालता हूँ, तो यहाँ पे मुझे वो वैल्यू जो है मैं गेट कर रहा हूँ, इस टेक्स्ट बॉक्स में जो है गेट कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट में, और जावास्क्रिप्ट में किसी मेमोरी में स्टोर कर रहा हूँ, और मेमोरी से जो है रिट्राइव करके मैं अलर्ट पॉपअप में सेव कर रहा है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट लेवल पे मैं चलता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे नॉर्मली दे दिया, अभी मुझे दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चाहिए, अभी एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करनी है, एडिशन ऑफ 2 नंबर करनी है, तो मुझे दोनों टेक्स्ट बॉक्स में क्या क्या डाला हुआ है ये सब मुझे क्या है लेना है। अभी मैं एक और बार कॉपी पेस्ट करता हूँ, एक और बार मैं क्या करता हूँ कॉपी पेस्ट करता हूँ, बट मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा मेरे को। देखो यहाँ पे मुझे जो है n2 करना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी एक मेमोरी क्रिएट की हुई है, उसका नाम मैंने n1 रख दिया है। मुझे नाम जो है डुप्लीकेट नहीं चाहिए, नाम जो है अलग अलग चाहिए दोनों का। ठीक है, एक ही नाम की दो मेमोरीज नहीं हो सकती, मुझे नाम जो है अलग अलग चाहिए, तो मैंने n2 कर लिया, यहाँ पे क्या कर लिया n2 नाम कर लिया क्रिएट मेमोरी का। ठीक है, उस तरह से डॉक्यूमेंट मैंने जो बोला आपको, जो HTML का जो दिख रहा है सारा चीज, जो एलिमेंट है सबका जो बाप है वो है डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट से हम मांग लेंगे कि भाई ये एलिमेंट चाहिए, अभी ये एलिमेंट क्या चाहिए, गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैं आईडी से मुझे एलिमेंट चाहिए, अभी क्या चाहिए नंबर 2 एलिमेंट चाहिए, तो नंबर 2 मैंने अभी तक यहाँ पे दिया नहीं है, मैंने रोक रखा है यहाँ पे id इज इक्वल टू n2 बोलता है उसको, मैंने क्या बोला नंबर 2 बोला। ये कैमल केसिंग रहता है, जहाँ पे कैपिटल है उस कैपिटल को ही लेना पड़ता है, जहाँ पे स्मॉल है उसी स्मॉल को ही आपको जो है लेना पड़ता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आईडी नंबर 2 दे दिया, यहाँ पे मैंने नंबर 2 दे दिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ नंबर 2 और नंबर 1 की जो है ये क्या कर रहा हूँ, ये वैल्यूज जो है ले रहा हूँ, और n1 नाम का एक वेरिएबल है और n2 नाम का एक वेरिएबल है, इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, आप अगर बोलोगे कि इसका नाम जो है कोई n से स्टार्ट करना पड़ता है, ऐसा कोई नहीं है, इसके नाम जो है आपके हिसाब से दे सकते हैं, बट कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए। मैंने नंबर है, मैंने नंबर को n लिखा है शॉर्ट में, और n1 और n2 इस तरह से मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, देखो एडिशन ऑफ 2 नंबर करनी है, तो मैं क्या करूंगा डायरेक्टली उस ब्राउजर मेमोरी के एडिशन करूंगा, वो जो मेमोरी वेरिएबल्स है उनके एडिशन करूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो मेमोरी में जो वैल्यू स्टोर है उसकी जो है एडिशन हो जाती है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा वो जो एडिशन है वो क्या करूंगा एक वेरिएबल में क्रिएट करूंगा, मतलब उनकी वो जो दो टेक्स्ट बॉक्सेस है, दो मेमोरीज है उनके एडिशन करूंगा, और तीसरी और एक मेमोरी करूंगा उसमें दोनों के एडिशन जो है स्टोर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टोटल नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, टोटल इज इक्वल टू टोटल नाम का वेरिएबल बनाया। अभी टोटल मुझे जो है प्रिंट आउट करना है, टोटल मुझे जो है प्रिंट आउट करना है। ठीक है, तो टोटल जो है मुझे प्रिंट आउट करना है, मैं टोटल प्रिंट आउट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पे मैं 10 डालता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हमारा जो प्रोग्राम है मिस हो जाएगा, बट क्यों मिस हो जाएगा ये सब कुछ मैं बता दूंगा आपको। मैं फाइंड आउट टोटल पे क्लिक करता हूँ, देखो मुझे वैसे तो क्या आना चाहिए एडिशन ऑफ 2 नंबर यहाँ पे, तो यहाँ पे आनी चाहिए कि भाई 10 और 20 30 आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे आ रही है 1020 आ रही है, तो ये कैसा हो रहा है देखो। तो इसमें जो है एक इशू है, इस इशू नहीं बोल सकते, इसमें रूल है, तो प्लस ऑपरेटर का नाम बोलते हैं कॉन्केटिनेशन, मतलब ये जो है दोनों को एज अ कैरेक्टर कंसिडर करता है। ठीक है, कैरेक्टर कंसिडर करके जो है सॉरी गाइस। ओके, तो यहाँ पे जो है मुझे 10 और 20 जो है मुझे प्रिंट आउट हो चुका है, 10 और 20 जो है कॉन्केटनेट, मतलब 10 को जो है वो कैरेक्टर मानता है जावास्क्रिप्ट, 20 को भी कैरेक्टर मानता है, और उन दोनों कैरेक्टर को मिलाता है, उस दोनों कैरेक्टर को मिला के 10 और 20 जो है प्रिंट आउट हो जाता है, एग्जैक्टली आउटपुट जो है मुझे 10 और 20 आ जाता है। तो ये थोड़ा सा इशू है इसमें कॉन्केटेनेटेड ऑपरेटर में, द ह्यूमन बीइंग के अंडरस्टैंडिंग और
उसके अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस है। तो इसको भी हम लोग रिजॉल्व करेंगे, इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, उसको सोल्यूशन क्या है वो भी देखेंगे। उससे पहले मैं माइनस करता हूँ, उससे पहले क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ। माइनस मतलब ये जो एडिशन मैंने किया था उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, माइनस ऑपरेटर का यूज कर दिया है। ठीक है, इसको मैंने रिलोड कर दिया। फिर से देखो मैं यहाँ पे 40 डालता हूँ नंबर 1 में, नंबर 2 में जो है 20 डालता हूँ, टोटल फाइंड आउट करता हूँ। देखो अभी कितना टोटल आया, 20 आया, मतलब 40 माइनस 20, 20 आउटपुट जो है मुझे जो है आ गया है। मैं फिर से एक बार रिलोड आपको दिखाता हूँ। मुझे यहाँ पे जो है 60 माइनस 10 करना है। तो मैं यहाँ पे देखो 50 जो है मैंने लिखा हुआ, 50 जो है मुझे लिख के आया। 50 मतलब क्या होता है, 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 50 जो है मेरा बेसिक आउटपुट आ चुका है। अभी मैं फिर से एक बार जाता हूँ, यहाँ पे देखो n1 माइनस n2 मैंने लिखा हुआ है और टोटल में जो है वो मैंने सेट कर दिया हुआ है। ठीक है, अभी मुझे एडिशन का, मैं फिर से बैक टू मेरा जो मेन प्रोग्राम है उसमें चला जाता हूँ। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, देखो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, जैसे कि वो कॉन्केट होके आ रहा था तो वो एज ए उसको कैरेक्टर कंसीडर कर रहा था, वो कैरेक्टर ना कंसीडर करे, उसको एज ए ट्री इंटीजर कंसीडर करे, उसको एज ए नंबर कंसीडर करे। इसके लिए हमें एक फंक्शन है, इसके लिए जो है हमें एक फंक्शन लिखना पड़ता है, पार्स इंट करके एक फंक्शन है। मतलब ये स्ट्रिंग कैरेक्टर से लेके नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा पार्स इंट करके। ये थोड़ा सा आपको समझने में डिफिकल्ट हो जाएगा, अभी जो अगर नए कोई बंदे हैं तो ये समझने में डिफिकल्ट हो जाएगा, नॉट एनी इशू। हम लोग जो का क्लास कोर्सेज लेंगे तब हम लोग इसको एकदम बारीकी से पढ़ेंगे कि ये चीज होता क्या है, ये चीज क्या कर सकता है। ठीक है, तो मैं इसको रिलोड करता हूँ फिर से एक बार। देखो अभी मैं वही 10 + 20 का ही एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। देखो फाइंड आउट टोटल अभी क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। मतलब मैंने उसको क्या बोल दिया कि भाई ये जो है नंबर नहीं, सॉरी ये कैरेक्टर नहीं है, नंबर है, इसको आप जो है इनके एडिशन करो, इसे बोल दिया यहाँ पे। तो इसके लिए हमने ये जो फंक्शन है पार्स इंट, मतलब पार्स जो है आप नंबर में करो, इसको जो है कन्वर्ट जो है नंबर में करो, ये कैरेक्टर नहीं है नंबर है, इसको बोल दिया। इन दोनों को भी हमने क्या कर लिया, कैरेक्टर में कन्वर्ट कर, सॉरी नंबर में कन्वर्ट कर लिया। और उसके बाद जो हमने एडिशन ऑफ एडिशन जो है दोनों की कर ली है। तो ये हमारा जो है बेसिक एग्जांपल हुआ जावास्क्रिप्ट में। इसमें हम डायनामिकली जो है चेंजेस हो सकते हैं हमारे वेबसाइट, तो इसको बोलते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। मैंने जावास्क्रिप्ट के बारे में आज आपको बता दिया है, ओवरऑल व्यू क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है, क्या चीजें कैलकुलेशन कर सकता है, वैलिडेशन कर सकता है, आपको बैकएंड एपीआई को कॉल दे सकता है। जावास्क्रिप्ट इज अ स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर इन अवर वेब पेजेस। जावास्क्रिप्ट अगर फ्रंट एंड में जाओगे तो पूरा जावास्क्रिप्ट रहता है, तो जावास्क्रिप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। जावास्क्रिप्ट का के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम देंगे, हमारा जो कोर्स रहेगा उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम देंगे। ठीक है, सो आई एम डन फ्रॉम माई एंड। तो आपको कोई क्वेश्चन है क्या?